अब राजस्थान की खबरें सिर्फ देखिए ही नहीं, पढ़िए भी हमारी वेबसाइट rajasthantak.com पर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सवाई माधोपुर के अंदर प्रवेश कर गई है। हमारे साथ अर्चना शर्मा, हम इन्हीं से जानते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को किस नज़रिए से ये देखते हैं। देखिए, नज़रिया मेरा नहीं, नज़रिया देश का है और पूरा देश जिस नज़रिए से इस भारत जोड़ो यात्रा को देख रहा है वो सकारात्मक रवैया है। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट किया कि सिर्फ सत्ता प्राप्ति का माध्यम नहीं होगी ये यात्रा होगी देश की भावना को जोड़ने, इसकी आत्मा को पुनर्जीवित करने और देश को एक मजबूती प्रदान करने और ये जो विघटन की राजनीति से पार पाने का एक उपक्रम है उनका। और मैं समझती हूँ कि जब वो राजस्थान में उन्होंने प्रवेश किया तो जनता ने उनका भरपूर स्वागत किया। आज महिलाओं की यात्रा थी, आपने देखा कि भोर के समय जब अंधेरा था उस समय महिलाएं स्वस्फूर्त होकर इसमें शिरकत की और आपने खुद ने अनुभव किया कि जन सैलाब बढ़ता ही गया। राहुल जी के साथ संवाद कार्यक्रम में हमारा हुआ और संवाद कार्यक्रम में जो उन्होंने भावना व्यक्त की, मैं समझती हूँ एक सच्चे राजनेता के मन में, एक सच्चे देशभक्त के मन की भावना है कि कैसे महिलाएं सुरक्षित हों, सशक्त हों, कैसे हर क्षेत्र में हर व्यक्ति को उसके अधिकार संपन्न किया जाए। उन्होंने बहुत से संवाद कार्यक्रम में बहुत सी बातें हमसे कही, जानना चाहा और मैं समझती हूँ कि अंतोगत्वा उनका निष्कर्ष ये था कि महिलाओं के सशक्तिकरण से देश का सशक्तिकरण होगा। और जिस प्रकार से महिलाएं भी इस समय शिरकत कर रही हैं, ये बात इस बात की द्योतक है कि राजस्थान में जो सरकार चल रही है उसकी योजनाएं बेहतरीन है। 2-3 योजनाओं की बात करूं, चाहे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हो, शहरी रोजगार योजना हो, ओल्ड पेंशन स्कीम हो, इसके अलावा जो किसानों को रियायत दी जा रही है बिजली के बिल पर, आम आदमी को दिया जा रहा है 50 यूनिट तक का, ये सारी योजनाएं बेहतरीन है, किसी राज्य में संचालित नहीं है। तो ऐसे में राजस्थान को लेकर जनता में बहुत ज़्यादा उत्साह है और मैं समझती हूँ कि आगामी समय सरकार बनने में कोई दुविधा नहीं है। और ये यात्रा सिर्फ सरकार बनाने की यात्रा नहीं है, देश की आत्मा को जोड़ने की यात्रा है। देश की आत्मा को जो लहूलुहान किया गया है, जिस पर इतना बोझ डाला गया है, उसको दमित करने का काम किया गया, उसे उबारने की यात्रा है और देश को एकजुट रखने, लोकतांत्रिक मूल्यों को अक्षुण्ण रखने की यात्रा है। मैम, आप एकजुटता की बात करते हैं, अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो सचिन पायलट गहलोत का जो चल रहे हैं, तो क्या आप इस बात को माने कि मंत्रिमंडल में या राजस्थान में सीएम चेंज होंगे? देखिए, मैं आपसे एक ही बात कह सकती हूँ कि हमारी पार्टी एकमुखी है। हम लोग कांग्रेस के मूल्यों के लिए जीते मरते हैं और देखिए, किसी भी पार्टी में हो सकता है मतभेद हो, मनभेद हमारी पार्टी में नहीं है। चाहे आप मुख्यमंत्री जी की बात करें, अन्य नेताओं की बात करें, हर व्यक्ति का एक ही लक्ष्य, कांग्रेस मजबूत हो, पुनः कांग्रेस की सरकार बने और इसमें हम सब लोग संलग्न हैं। तो मैं अशोक गहलोत जी की बात करें तो सचिन पायलट को लेकर वो कटाक्ष करते रहते हैं, तो आप एकजुटता की बात करते हैं और दोनों नेता ही अलग अलग दिशाओं में जाते हुए नजर आते हैं। देखिए, मुझे तो कभी भी कांग्रेस में कोई विघटन नहीं दिखा, ना कोई दिशा भ्रमित दिखा। मुझे तो सब एकमुखी दिखते हैं और एकमुखी हैं तभी तो आज राहुल गांधी जी यात्रा में सब लोग एक साथ मिलकर के और जिस प्रकार के संदेश दे रहे हैं, उसका एक ही तात्पर्य है कि जिस कांग्रेस पार्टी ने देश को आज़ादी दिलाई, वही कांग्रेस पार्टी पुनर्जीवित करेगी देश की उन मूल्यों को जिनका पतन इस समय केंद्र की मोदी सरकार ने किया। मैम, बीजेपी की हम बात करते हैं तो इधर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उधर बीजेपी अपनी रथ यात्रा को निकाल रही है, तो बीजेपी की रथ यात्रा को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मुद्दाहीन भारतीय जनता पार्टी गैर मुद्दे के साथ इस तरह की आक्रोश यात्रा निकाल रही है। जनता उनसे पूछे कि आक्रोश है कहाँ? जन आक्रोश का तात्पर्य होता है कि जनता में आक्रोश है। जनता में कोई आक्रोश नहीं है। जनता में कोई इसी प्रकार की स्थिति नहीं कि कांग्रेस के खिलाफ या सरकार के खिलाफ हो। जनता संतुष्ट है, योजनाएं बेहतरीन है और इसका प्रमाण इस बात का है कि जब वो जन आक्रोश यात्रा निकालते हैं तो उनके साथ उनके 2-4 कार्यकर्ता होते हैं। जनता का कहीं नहीं दिखाई देती, कभी कभी जनता उनका विरोध भी करती दिखाई दी है। तो ये सारी बात इस बात की गवाही कि इस बार कांग्रेस की सरकार पुनः स्थापित होगी राजस्थान में। तो ये थी अर्चना शर्मा हमारे साथ। गहलोत और सचिन पायलट की विवाद को लेकर भी अर्चना शर्मा ने साफ कहा कि कांग्रेस में विघटन नहीं है, मनभेद हो सकते हैं, मतभेद नहीं है। सुनील जोशी, सवाई माधोपुर, राजस्थान तक।